प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से बैसाखी पूर्णिमा पर इन 7 कामों से बचो वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। पहला, झूठ बोलना। दूसरा, क्रोध करना। तीसरा, भोजन का अपमान। चौथा, जल स्रोतों को गंदा करना। 5, ब्राह्मण, गाय या साधु का अपमान। छठा, नशा या तामसिक भोजन। 7वां, व्रत और दान से दूर रहना। क्या आपने कभी सोचा है कि बैसाखी पूर्णिमा की रात इतनी खास क्यों मानी जाती है? क्यों इस दिन कुछ लोग रात भर जागते हैं और कुछ विशेष साधनाओं में लीन रहते हैं? और सबसे अहम, इस दिन कुछ काम करने की मनाही क्यों है? कहते हैं कि बैसाखी पूर्णिमा की रात में ब्रह्मांड के कुछ रहस्य खुलते हैं, लेकिन अगर इंसान से जरा से भी चूक हो जाए तो उसका प्रभाव पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं वो 7 काम जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और हर एक के पीछे छिपा है एक रहस्य, एक चमत्कार और एक चेतावनी। पहला है झूठ बोलना, वरना सत्य से दूर हो जाएगा जीवन। बैसाखी पूर्णिमा पर झूठ बोलना आपके लिए जीवन की उन्नति को रोक सकता है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रभाव में होता है और मन की तरंगें बेहद संवेदनशील होती है। झूठ से आपके मन और आत्मा के बीच का संतुलन बिगड़ सकता है। एक संत ने कहा था, पूर्णिमा पर बोला गया झूठ 100 जन्मों तक पीछा करता है। दूसरा, क्रोध करना। पुण्य जलकर भस्म हो सकता है। इस दिन किया गया क्रोध आपके तप और भक्ति के फल को जला सकता है। बैसाखी पूर्णिमा एक तपस्या प्रधान दिन है। क्रोध न केवल आपके कर्म को दूषित करता है बल्कि आपके चारों ओर की सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है। एक बार एक जोगी ने इस दिन क्रोध किया था और उसी रात उन्होंने अपनी तपस्या शक्ति खो दी। तीसरा, भोजन का अपमान। लक्ष्मी जी रूठ जाएगी। कहते हैं इस दिन जो भोजन भगवान को अर्पित नहीं किया गया और अपवित्र ढंग से खाया गया वह जीवन में दरिद्रता ला सकता है। बैसाखी पूर्णिमा पर अन्न को देवता रूप माना गया है। इस दिन भोजन का अपमान करना स्वयं मां अन्नपूर्णा का तिरस्कार है। चौथा, जल स्रोतों को गंदा करना पाप का कारण बन सकता है। इस दिन जल को गंगा तुल्य माना गया है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन नदियों, कुओं या किसी भी जल स्रोत को गंदा करता है तो वह अनजाने में जल देवता का अपमान करता है। एक पुरानी कथा है कि एक गांव में एक व्यक्ति ने इस दिन जल को अपवित्र किया और अगले ही दिन पूरे गांव में सूखा पड़ गया। 5, ब्राह्मण, गाय या साधु का अपमान महापाप का कारण। बैसाखी पूर्णिमा के दिन किसी साधु, ब्राह्मण या गौ माता का अपमान करने से पुण्य छीन हो जाते हैं और जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। इस दिन किया गया अपमान कई गुना बढ़कर वापस आता है। एक महिला ने इस दिन साधु को ताना मारा था, अगले दिन उसका घर जल गया। छठा, नशा या तामसिक भोजन। आध्यात्मिक पतन का रास्ता। इस दिन नशा, मांस, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन जीवन में अंधकार भर सकते हैं। यह दिन सतोगुण को बढ़ाने का होता है और तामसिक चीज़ें आपके भीतर की रोशनी को बुझा सकती है। बैसाखी पूर्णिमा आत्मा को जगाने का दिन है, न कि उसे नींद में सुलाने का। 7वां, व्रत और दान से दूर रहना। दुर्भाग्य को आमंत्रण। यदि आपने इस दिन व्रत नहीं रखा, ध्यान नहीं किया और दान से दूरी बनाई तो यह मानिए कि आपने एक महान अवसर को खो दिया।
इस दिन दान, ध्यान और साधना कई गुना फल देती है। एक बार एक गरीब महिला ने केवल 1 लोटा जल दान किया था और उसी महीने उसकी झोपड़ी एक पक्के घर में बदल गई। कहते हैं यह बैसाखी पूर्णिमा का चमत्कार था। दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, एक आत्मिक दरवाजा है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्ति हमारे बेहद करीब होती है। इस दिन किए गए कर्म, चाहे पुण्य हो या पाप, उनका प्रभाव कई जन्मों तक चलता है। इसलिए इन 7 कामों से दूर रहे, अपने जीवन को तप, ध्यान और सेवा से भरे, क्योंकि बैसाखी पूर्णिमा पर जो जागता है वही सच में ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस दिन की महत्ता को समझ सके। झलक भक्ति प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर भक्ति से भरी झलक आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू।